आइए मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक पॉइंट और देखते हैं जिसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला। इसका यूज क्या है? मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं ए x1y1 और b x2y2। इनके बीच कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट xy है और ये P इस AB को m/n में डिवाइड करता है, अर्थात AP रेशियो PB इज इक्वल टू m/n। इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसको निकालने में फॉर्मूला है, उसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं Pxy इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इसका एक्सप्रेशन समझ लीजिए इस तरह से, कहीं भी आपको mn के स्थान पर m1 m2 मिल सकता है, n1 n2 मिल सकता है, उससे मतलब नहीं है। तो रेशियो mn और जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं पहले 2 लेते हैं फिर 1 लेते हैं, mx2 प्लस nx1, वैसे यहां my2 प्लस ny1। यह है सेक्शन फार्मूला। इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं ऐसे अलग अलग। px इज इक्वल टू ये वाला पार्ट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस है, और अलग कर देंगे इसको, ये हो जाएगा py इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसको ऐसे लिखा जाता है। अब वैल्यूज आपके पास रहेंगी, इनको रख करके आप x1 pxy निकाल सकते हैं। इसका पहला पार्ट ये होता है। दूसरा पार्ट जिसका होता है इसी से हम बनाते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला बनाने का तरीका क्या है? मिड पॉइंट का मतलब कि P इस AB के मिड पे स्थित, बिल्कुल बराबर में स्थित है P। तो उस केस में जो रेशियो होता है AP और PB का ये इक्वल होता है, अर्थात m इज इक्वल टू 1:1 हो जाता है, अर्थात दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी m और n। अब देखिए इसी फार्मूले में अगर m और n के स्थान पर हम एक 1 रखें तो क्या मिलेगा? तो यहाँ 1 रखते हैं तो जगह x2 प्लस यहाँ रखते हैं 1 तो x1 हो जाएगा ये, और यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला बन जाता है Pxy इज इक्वल टू ये हो जाएगा सीधे x1 प्लस x2 कर देंगे इसको, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहां पे रखेंगे तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 1, तो हो जाएगा सीधे सीधे y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसका एक तीसरा प्रयोग करते हैं कि इसी फॉर्मूले से हम ये निकालते हैं कि पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x y दिया रहेगा तो ये AP और PB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने के लिए चाहे Px ले ले या Py ले ले, किसी एक का प्रयोग करके रेशियो निकाल सकते हैं। करना क्या होगा? सपोज हम Px लेते हैं और रेशियो निकालने के लिए Px इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये हमको x दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, रेशियो निकालना है। तो थोड़ी देर मान लेते हैं कि हमारे पास x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू -8 है और x की वैल्यू मान लेते हैं 3 है। थोड़ी देर के लिए इस वैल्यू को पुट करते हैं, फिर क्या करना होता है? Px की वैल्यू 3 है, यहां 3 लिख देंगे। m निकालना है, x2 -8 है ये, प्लस n की वैल्यू 5 है, तो n निकालना है, x की वैल्यू 5 है x1, तो n इंटू 5 हो गया अपॉन m प्लस n, ये भी निकालना है। अब देखिए क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3m प्लस 3n, 3m प्लस 3n इज इक्वल टू ये हो जाएगा -8m प्लस 5n। अब इसको ट्रांसपोज करके m उधर कर दीजिए और n को उधर की तरफ कर दीजिए,
3m प्लस 8n हो जाएगा 11m, और इधर जाएगा कि 5m माइनस 3n हो जाएगा 2n। अब इस n को इधर लाइए तो हो जाएगा ये m अपॉन n, और इधर उधर ले जाइए तो हो जाएगा 2 अपॉन 11। यही आपका रेशियो है, m रेशियो n इक्वल टू 2 रेशियो 11। इसका एक प्रयोग और होता है, हमें देख लीजिए सेक्शन फार्मूले से चीज और निकालते हैं हम लोग, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये क्या होता है, मान लीजिए एक लाइन है ए बी, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, इस पर कोई दो पॉइंट हैं P और Q, जो इसको 3 इक्वल पार्ट से बांटते हैं, इसे हम ट्राइसेक्ट कहते हैं। अब इसको करने के लिए ध्यान से देखिए, रेशियो देखते हैं इसके लिए। हम पहला पॉइंट इसका AP PQ BQ तीनों इक्वल है, यानी कि मान लेते हैं 1 ये है तो 1 1 1 तीनों 1 हो गया। अब अगर हम रेशियो देखते हैं AP रेशियो BP तो क्या होगा, ये AP 1 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 1 रेशियो 2, यानी कि M रेशियो M की वैल्यू क्या मालूम हो गई 1 रेशियो 2। फिर इस सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, PXY जो पीछे लिखा था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इसको अप्लाई करके हम p कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब देखिए p कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो गया, सपोज x y है ये। अब pb को देखिए, pb का मिड पॉइंट है q, यानी कि q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। अब अगर इस पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो QXY निकल जाएगा। इस तरह से P और Q दोनों कोऑर्डिनेट निकल गया, जिसको ट्राइसेक्ट करता है। इसको एक बार और देख लीजिए कि AB का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, इस पर दो पॉइंट्स हैं P और Q, जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, मींस 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखेंगे हम तो AP PQ BQ तीनों इक्वल है, अर्थात इसको 1 मान लें तो 1 1 1, अगर ये चीज लेके हम चलेंगे तो मिलेगा हमको AP रेशियो BP इक्वल टू 1 रेशियो 2, अर्थात ये 1 और 2, यानी कि ये m रेशियो n हो गया 1 रेशियो 2। जो शुरू में सेक्शन फार्मूला बताया गया है ये वाला, इसका अप्लाई करके और n की वैल्यू 1 n इक्वल टू 2 रख करके PXY निकाल लेंगे। अब तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया, देखिए Q इस PB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके Q का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। चौथी और अंतिम चीज इसमें सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड वो है, कभी कभी क्वेश्चन देता है कि किसी लाइन सेगमेंट को x एक्सिस या y एक्सिस किस रेशियो में काटेगा। तो फिगर देखिए, सपोज ये हो गई ये एक्सिस, सपोज पॉइंट ये हमारे पास है A और B, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये है x2 y2। अब देख रहे हैं इस AB को y एक्सिस कहीं काट रही है, सपोज यही पॉइंट P हो गया, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि y एक्सिस इस AB को किस रेशियो में काटेगा। अभी पीछे रेशियो m रेशियो n निकालने की तकनीक बताई गई है, उसका प्रयोग करेंगे। एक टेक्निक यहाँ याद करेंगे कि हम ऑन y एक्सिस हमेशा x की वैल्यू 0 होती है, यानी इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 y होता है। जो पॉइंट P यहाँ पे है वास्तव पॉइंट P 0 y है। अब अगर P की वैल्यू 0 है तो Px का फॉर्मूला है Px इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आपके पास x2 और x1 की वैल्यू रहेगी, Px 0 हो गया, 0 अप्लाई कर देंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट जाएगा, 0 हो जाएगा ये, और बचेगा क्या mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोज कर देंगे तो mx2 इज इक्वल टू माइनस nx1 हो जाएगा। फिर m पालन करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इनको m
बाई एन इज इक्वल टू माइनस x1 बाई x2। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला मिल गया है कि y एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में काटेगी, वो होगा माइनस x1 बाई x2। ठीक ऐसे ही अगर ये लेना हो कि x एक्सिस किस रेशियो में काटेगी, तो थोड़ा सा फिगर को हल्का सा चेंज कर देते हैं और इसको हम ऐसे कर देते हैं। सपोज लाइन आपकी ऐसे हो जाए, इस तरह से हो गया a x1 y1, हो गया b x2 y2, यह पॉइंट P। अब x एक्सिस पर y0 होगा, हमने px अप्लाई किया है, वहां py अप्लाई करेंगे। py इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सारा काम जब करेंगे ऐसे ही, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, फिर से दिमाग लगाइए, तो मिलेगा m अपॉन n इज इक्वल टू माइनस, यहां हो जाएगा y1 अपॉन y2, y1 अपॉन y2। अब ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसे निकालने के लिए आता है, तो कभी भी इस फॉर्मूले का प्रयोग मत करिएगा डायरेक्ट, तो पूरा सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है इस तरह का, इसको आप अप्लाई करके और तुरंत आंसर निकाल कर टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, तो पूरी वर्किंग करके दिखाएंगे, तब आपको जो आंसर आएगा उसको आप लिखेंगे। थैंक यू।